नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में खाद प्रबंधन कैसे करें। खाद प्रबंधन हमारी पैदावार को बढ़ा या घटा भी सकता है। आपकी फसल की उपज उस समय पर निर्भर करती है जिस समय आप अपनी फसल को खाद देते हैं। सही समय पर खाद डालने से आपकी फसल में कल्लों का विकास होगा और आपको कोई भी अलग से कोई टॉनिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए किसान भाइयों को खाद प्रबंधन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आप खाद का सही प्रबंधन करेंगे तो आपकी उपज भी बढ़ेगी और आपकी फसल पर खर्चा भी कम होगा। किसान साथियों, धान की फसल में खाद देने से पहले यह जान लेना चाहिए कि कौन सी खाद हमें किस समय देनी है। ये सब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धान के पौधों की प्रारंभिक वृद्धि के लिए फास्फोरस, पोटास और गंधक की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है, इसलिए पोटास, गंधक और फास्फोरस की पूरी मात्रा शुरुआत में ही देनी चाहिए। जड़ों का विकास भी इसी अवस्था में होता है। रोपाई से 14 दिन बाद तक प्रारंभिक अवस्था होती है। किसान साथियों, अब बात करते हैं धान में हमें कितनी बार खाद डालना चाहिए और कौन सी खाद हमें धान में देनी चाहिए। तो जो सबसे पहली खाद की बात करते हैं वो धान की रोपाई के पहले हफ्ते में यानी 1 से 7 दिन के अंदर हमें खेत में पहली खाद डालनी चाहिए। इसमें हम 34 किलो यूरिया और इसके साथ में 50 किलो DAP और 3 किलो सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो खाद हमें धान में देनी होती है वो रोपाई के 15 से 16 दिन बाद देनी होती है। इस खाद में हमें 34 किलो यूरिया और 4 किलो जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करें धान में तीसरी खाद की, तो तीसरी खाद हमें रोपाई से 25 से 28 दिन के बाद देनी होती है। इस खाद में हमें 34 किलो यूरिया का इस्तेमाल करना है। अगर आपके धान में पीलापन है तो आप इसके साथ 10 किलो आयरन जिंक को भी शामिल कर सकते हैं। अब बात करें चौथी खुराक के बारे में खाद की, तो ये आखिरी खाद देनी होती है। हमें चौथी जो खाद देनी है वो लगभग 42 से 45 दिन के अंदर देनी है। जब हमारी धान की रोपाई किए हुए लगभग 40 से 42 दिन हो जाते हैं उस समय हमें 34 किलो यूरिया और उसके साथ में 20 किलो MOP पोटास देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बालियाँ निकालने में और दाने बनने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किसान भाई, खाद डालने की जो विधि हमने आपको बताई, अगर आप इस तरीके से अपने खेत में खाद डालते हैं तो निश्चित ही आपकी धान की फसल से अधिक पैदावार ले सकते हैं।